पलामू से रोहतास की दूरी कम होने वाली है। सोन नदी पर पुल निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। डीपीआर तैयार होने के बाद अब संभावना है कि जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद आने वाले दिनों में 100 किलोमीटर की दूरी महज 15 से 20 किलोमीटर में सिमट जाएगी। अगर बात फिलहाल इस रास्ते पर आवागमन की कर ले तो अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आपको डेहरी या फिर इंदरपुरी सोन नदी पर बने ब्रिज को पार होकर रोहतास जाना पड़ता है, जिसमें आपके समय की बर्बादी होती है। साथ ही करीब 90 से 100 किलोमीटर यह यात्रा पड़ती है। लेकिन अगर पुल का निर्माण हो जाता है देवरी से देवीपुर के बीच, तो यहाँ महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आपकी यात्रा जो है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे में फिलहाल यात्रा का साधन महज सोन नदी में नाव है और नाव के सहारे लोग आना जाना करते हैं, जिस पर ही बाइक सवार कर उस पार से झारखंड पहुंचते हैं। अगर हम बात करें तो हर दिन सैकड़ों हजारों लोग कभी आपको कबरा सोन नदी घाट हो बांदू से पार होकर आते हैं, या फिर देवीपुर इलाके से रोहतास के लोग देवरी सोन नदी पहुंचते हैं। जहां किन्हीं को ट्रेन पकड़ना होता है तो जपला रेलवे स्टेशन उन्हें नज़दीक पड़ता है। तो ऐसे में जब इस पुल का निर्माण हो जाएगा तो एक बड़ी आबादी के आवागमन का साधन बेहद सुगम और सुलभ हो जाएगा। अगर हम बात करें तो झारखंड के NH 139 और रोहतास जिले के NH 119 दोनों को यह पुल कनेक्ट करेगा, जिससे सरपट सोन नदी पर गाड़ियां दौड़ती हुई दिखेगी। इसे लेकर खुद पलामू सांसद विष्णु दयाल राम गंभीर हैं और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर योजना निर्माण को लेकर पत्र भी अब दिया है। वर्तमान में जिस तरह से जुगाड़ गाड़ी कहा जाता है कि ट्रैक्टर पर बैठकर लोग नाव घाट तक पहुंचते हैं, यानी देवरी की ओर घाट सटा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर जब आप देवीपुर की ओर सोन नदी पार होकर जाएंगे तो वहां पर बालू काफी अधिक है, यानी रेत है। तो ऐसे में ट्रैक्टर पर ही बैठाकर लोगों को रोड तक पहुंचाने की सुविधा स्थानीय जो मल्लाह है या स्थानीय गाँव के लोग वो करते हैं। इसके बदले उन्हें कुछ रकम मिल जाती है और यही आवागमन का सहारा बना हुआ है। लेकिन महज 4 किलोमीटर सोन नदी पर पुल बनने से यह रास्ता अपने आप में काफी चालू हो जाएगा और कहा जाता है कि पलामू, गढ़वा समेत अन्य जिले के लोगों को भी लाभ होगा। इस इलाके में अगर देखें तो वाराणसी जो जाने वाले हो या फिर अयोध्या जाना हो तो उनके लिए भी यह रास्ता बेहद नजदीक होगा, क्योंकि सीधे वह पुल का इस्तेमाल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश जाना हो तो उन्हें नज़दीक पड़ेगा। तो अपने आप में कई मायनों में यह पुल काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। और जिस तरह से तमाम तैयारियां की जा रही है तो कहा जाता है कि इस इलाके में पलामू के हुसैनाबाद इलाके में और रोहतास में रोटी और बेटी का रिश्ता है, यानी लोग यहाँ से शादी ब्याह जो है रोहतास में होता है, रोहतास के लोगों का इधर होता है। तो यानी जो आवागमन है वो काफी हद तक होता है। अधिकतर रिश्तेदारी जो इन गाँव में होती है सोन नदी या कोयल नदी के किनारे, तो अधिकतर रोहतास में शादी ब्याह हमेशा होता रहता है। लेकिन उन्हें अभी यात्रा करने के लिए या तो आप ट्रेन का साधन लेंगे तो फिर डेहरी ऑनसोन उतरना पड़ता, फिर वहां से 40 किलोमीटर आपको बस का साधन या छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर दूसरी ओर आप निजी वाहन अपने वाहन से यात्रा करते हैं तो इसके लिए भी आपको इंदरपुरी सोन नदी पर बने ब्रिज को पार करना पड़ता है, जिसकी भी दूरी करीब 100 किलोमीटर पड़ जाती है। लेकिन जब यह रास्ता शुरू हो जाएगा, पुल का निर्माण होगा, तो फिर महज 15 से 20 किलोमीटर में यह दूरी से बढ़ जाएगी और एक बड़ी आबादी के लिए यह पुल कहें तो काफी लाभदायक होने वाला है। तो देखना होगा कि आखिर अब डीपीआर तैयार हो चुका है तो फिर कब टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है। जो दावा सांसद का है कि साफ तौर पर आने वाले दिनों में जल्दी टेंडर में यह डीपीआर को तब्दील होगा और उसके बाद तमाम निर्माण कार्य होते हुए दिखेंगे। अगर हम सोन नदी की बात कर ले तो यहाँ पर पहले भी जो है आपको देवरी में सीमेंट फैक्ट्री थी और सीमेंट फैक्ट्री का पत्थर बौलिया से यानी रोहतास से आता था, तो उसके लिए रोपवे है वो बना हुआ था। तो वापस से एक बार इस सोन नदी पर चहल पहल बढ़ेगी और इसके लिए तमाम तैयारी में विभाग, मंत्री, सांसद हर कोई लगा हुआ है कि सोन नदी पर जल्दी पुल बन जाए। काफी इलाके के लिए बेहतर होगा, इलाका डेवलप होगा क्योंकि आवागमन बढ़ जाएगा और दो राज्य एक दूसरे से
कनेक्ट हो जाएंगे, दो जिले आपस में जुड़ जाएंगे तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह देखी जाएगी और राहत की सांस स्थानीय लोग भी लेंगे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।